Hello students, I hope you are doing well and we are also working from our home. Welcome to St. Angel's online classes. In this video we are going to discuss a topic, companion cells. In the previous video we have just started the elements of phloem tissue and that was the first element, that was sieve cells or tubes. Okay student, in this video we are going to discuss companion cells. सबसे पहले बात करते हैं companion cells present कहाँ पर होती हैं. Now just take a look in this figure, and in this figure these are sieve tubes. These are sieve tubes. ये कैसी होती हैं बच्चों? ये sieve tubes होती हैं, sieve tubes. और sieve tubes के साइड में क्या प्रेजेंट होती हैं? कंपेनियन सेल्स. These are companion cells. ये हमारी क्या होती हैं बच्चों? ये कंपेनियन सेल्स होती हैं. तो कहने का मतलब ये हुआ, अगर इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, दीज सेल्स आर एसोसिएटेड विद सीव ट्यूब्स. ये जो सेल्स होती हैं वो सीव ट्यूब्स के साथ एसोसिएटेड होती हैं एंड आर प्लेस्ड साइड बाय साइड विद देम. और कैसे होती है प्लेस्ड? ये इनके साइड बाय साइड क्या होती हैं? प्लेस्ड होती हैं. कंपेनियन सेल्स आर एलोंगेटेड. ये सेल्स कैसी होती हैं? दीज आर एलोंगेटेड. ये होती हैं एलोंगेटेड. एलोंगेटेड का मतलब कितना होता है? जिनकी लेंथ क्या होती है? मोर होती है. एलोंगेटेड का मतलब क्या होता है? जिसकी लेंथ क्या होती है? मोर होती है. नैरो होती है. नैरो मीन्स क्या होता है? ये पतली होती हैं. एंड थिन वॉल्ड. थिन वॉल्ड. थिन वॉल्ड का मतलब क्या होता है? इनकी सेल वॉल क्या होती है? थिन होती है. एंड लिविंग न्यूक्लिएटेड होती हैं. लिविंग न्यूक्लिएटेड. लिविंग न्यूक्लिएटेड का मतलब क्या होता है? लिविंग का मतलब होता है यानी लिविंग सेल्स होती हैं जो क्या करती हैं? अपनी पूरी होल लाइफ क्या करती हैं? वर्क करती हैं. न्यूक्लिएटेड का मतलब इनमें क्या होता है? न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है. यानी इसकी जो सेल्स होती है उसमें न्यूक्लियस क्या होता है? प्रेजेंट होता है. एंड नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज these cells help the sieve tubes in conduction of food. ये जो सेल्स होती हैं, these cells help the sieve tubes in conduction of food. यानी कि जो सेल्स होती हैं, ये जो सेल्स होती हैं, जो आपकी कंपेनियन सेल्स होती हैं, ये क्या करती हैं? हेल्प द सीव ट्यूब्स. ये क्या करती हैं? सीव ट्यूब्स की हेल्प करती हैं. किसके लिए हेल्प करती हैं? कंडक्शन ऑफ फूड. जिससे क्या हो सके? फूड को पास कराने में क्या करती हैं? ये सीव ट्यूब्स की हेल्प करती हैं. एंड दिस इज़ द सेकेंड प्रॉपर्टी या कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंपेनियन सेल्स. ओके स्टूडेंट, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द नेक्स्ट फ्लोएम एलिमेंट, दैट इज़ फ्लोएम फाइबर. फ्लोएम फाइबर या इसको इन शॉर्ट में क्या कहते हैं? बास्ट फाइबर. बास्ट फाइबर. अब बात करते हैं कि ये बास्ट फाइबर क्या होता है. बास्ट फाइबर का मतलब ये होता है कि ये क्या होते हैं? आपके सेल के आउटर मोस्ट लेयर में क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं, जिसे कहते हैं बास्ट फाइबर. या हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि जो हमारे बास्ट फाइबर होते हैं ये पूरी प्लांट बॉडी के क्या होते हैं? आउटर मोस्ट पार्ट में क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं. और जैसे अगर मैं बात करूँ, जो जूट होता है, जूट का जो प्लांट होता है उसमें क्या होते हैं? आपके बास्ट फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं. और बास्ट फाइबर्स का वर्क क्या होता है? ये मैट बनाने में काम आते हैं. और फ्लोएम फाइबर्स को क्या कहते हैं? बास्ट फाइबर्स भी कहते हैं. अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक की बात कर लेते हैं. जैसे कि क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है इसकी? दीज आर एलोंगेटेड. ये कैसी होती है? एलोंगेटेड सेल्स होती हैं. एलोंगेटेड सेल्स होती हैं. एलोंगेटेड सेल्स का मतलब जिनकी लेंथ क्या होती है? मोर होती है. जिनकी लेंथ क्या होती है? ज़्यादा होती है. इसी के साथ साथ ये कैसी होती हैं? इनकी जो सेल वॉल होती है वो कैसी होती है? लिग्निफाइड सेल वॉल होती है. लिग्निफाइड सेल वॉल यानी इनकी जो सेल वॉल होती है वो कैसी होती है? वो लिग्निफाइड सेल वॉल होती है. और उसमें क्या प्रेजेंट होते हैं? पिट्स प्रेजेंट होते हैं. पिट्स का मतलब क्या होता है? पिट्स का मतलब सिंपल सा ये होता है कि ये क्या करते हैं? फूड को कंडक्ट कराने में हेल्प करते हैं.
दीज आर द पेट्स। एंड अगर सेल वॉल की बात करते हैं तो सेल वॉल कैसी होती है, लिग्निफाइड होती है। लिग्निफाइड का मतलब क्या होता है, यानी लिग्निन क्या होता है, एक आपका मटेरियल होता है जो क्या करता है, सेल वॉल को स्ट्रॉन्ग बनाने का काम करता है। लिग्निन इज ए टाइप ऑफ सीमेंट लाइक मटेरियल। अब जब सीमेंट में हम पानी मिला देते हैं तो क्या होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है सीमेंट। इसी तरीके से जो लिग्निन होता है ये क्या करता है, कलेक्ट होता रहता है सेल वॉल में, और सेल वॉल को क्या करता है, हार्ड बना देता है, स्ट्रॉन्ग बना देता है। फिर आते हैं इसके बाद, दे इज़ आर डेड। ये कैसी होती हैं, दीज आर डेड। ये क्या होती हैं, डेड होती है। डेड का मतलब जिनमें अभी ग्रोथ रुक जाती है, जो आगे ग्रोथ नहीं कर पाएंगी अब। एंड स्क्लेरिन मैटिस, और कैसे बनी होती हैं, स्क्लेरिन कायमा टिश्यू के बनी होती हैं। ये स्क्लेरिन कायमा टिश्यू, और एक इसकी बनी होती है स्क्लेरिन कायमा टिश्यू की बनी होती हैं। अभी स्क्लेरिन कायमा टिश्यू क्या होता है, स्क्लेरिन कायमा टिश्यू वो रहता है जो आपकी क्या होते हैं, डेड टिश्यूज़ होते हैं, या इनकी जो सेल्स होती हैं वो डेड सेल्स होती हैं, और जो क्या करती हैं, प्लांट बॉडी में वुड फॉर्मेशन में हेल्प करती है, यानी कि वुड को बनाने का काम करती हैं। नाउ नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज they serve to they serve to they serve to provide they serve to provide mechanical support, मैकेनिकल सपोर्ट। ये जो आपके फ्लोइंग फाइबर्स होते हैं, फ्लोइंग फाइबर्स का काम क्या होता है, ये क्या करते हैं, ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। मैकेनिकल सपोर्ट का मतलब क्या होता है, यानी कि मैकेनिकल सपोर्ट वो सपोर्ट होता है जैसे अगर क्लाइमेटिक कंडीशंस आ जाए, जैसे तेज़ हवा चलने लगे, तेज़ वाटर फ्लो होने लगे, और क्या होने लगे, और जैसे आपका हैवी रेन होने लगे, तो इसमें क्या होता है, जो आपके फ्लोएम फाइबर्स होते हैं वो क्या करते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने का मतलब ये होता है कि प्लांट बॉडी एक्सट्रीम कंडीशन में भी सर्वाइव कर सकती है, जिसमें प्लांट बॉडी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। यानी कहने का मतलब ना तो इसका स्टेम ब्रेक होगा, ना ही इसकी क्या होती है, लीफ ब्रेक होती है। यानी कहने का मतलब एक तरीके से मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं आपके फ्लोएम फाइबर्स। ओके स्टूडेंट, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द नेक्स्ट फ्लोएम पैरेन्काइमा। Next is phloem parenchyma. This is phloem parenchyma. Okay students, now we are going to discuss the next phloem element and that is phloem parenchyma. इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, इसकी कैरेक्टरिस्टिक होती हैं कि एलोंगेटेड होता है। एलोंगेटेड मतलब यानी जिसकी लेंथ क्या होती है, ज़्यादा होती है, लेंथ मोर होती है। और क्या होता है, थिन वॉल्ड होती है, थिन वॉल्ड। थिन वॉल्ड का मतलब इसकी सेल वॉल क्या होती है, पतली होती है। और कैसी होती है, पैरेन्काइमेटस सेल्स की बनी होती है। पैरेन्काइमेटस सेल्स का मतलब क्या होता है, जैसे आपके पैरेन्काइमा सेल्स होती हैं। पैरेन्काइमा सेल्स कैसी होती हैं, यानी कि जो उनका जो डायमीटर होता है वो अनइवन डायमीटर की होती हैं, अनइवन डायमीटर की होती हैं। उनकी सेल वॉल किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है। सेल वॉल बनी होती है उनकी सेल्यूलोज की। और उनमें उनकी सेल्स के बीच में क्या होता है, इंटर सेल्यूलर स्पेस, इंटर सेल्यूलर स्पेस ज़्यादा होता है। उनकी सेल वॉल के बीच में जो इंटर सेल्यूलर स्पेस होता है वो ज़्यादा होता है। एंड दीज आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पैरेन्काइमेटस सेल। यानी कहने का मतलब जो फ्लोएम पैरेन्काइमा होता है वो पैरेन्काइमेटस सेल्स की बने होते हैं। नाउ नेक्स्ट इज, इट इज़ एब्सेंट इन फ्लोएम ऑफ मोनोकॉट्स। अब जो फ्लोएम पैरेन्काइमा होता है ये एब्सेंट कहाँ पर होते हैं, ये एब्सेंट होते हैं आपके एब्सेंट इन द फ्लोएम ऑफ मोनोकॉट, मोनोकॉट्स। अब बात करते हैं मोनोकॉट्स क्या होता है, यानी कि जो एब्सेंट होते हैं फ्लोएम के
यानी फ्लोएम पैरेन्काइमा जो एब्सेंट होते हैं फ्लोएम में, वो किस में होते हैं, मोनोकॉट्स में होते हैं। तो एक क्वेश्चन ये बनता है मोनोकॉट्स क्या होते हैं। मोनोकॉट्स का मतलब होता है फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स, फ्लावरिंग प्लांट्स, फ्लावरिंग प्लांट्स क्या होते हैं, यानी कि ये आपके क्या होते हैं, मोनोकॉट्स होते हैं, और जिन्हें हम कहते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स, यानी वो प्लांट्स जिनमें फ्लावर्स के होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, दीज आर कॉल्ड मोनोकॉट्स। तो मोनोकॉट्स के फ्लोएम में क्या होते हैं, फ्लोएम पैरेन्काइमा एब्सेंट होते हैं। नाउ नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज it help in conduction, it help in conduction and food storage, and food storage, यानी कि जो हमारे फ्लोएम पैरेन्काइमा होते हैं ये क्या करते हैं, फूड स्टोरेज को क्या करते हैं, यानी इस फूड को स्टोर करने का काम करते हैं, और क्या करते हैं, फूड को कंडक्ट कराने में भी हेल्प करते हैं। यानी कहने का मतलब ये फूड को स्टोर कराते हैं, ये फूड स्टोर को कराने में हेल्प करते हैं, और फूड को क्या करते हैं, कंडक्ट कराने में भी क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। यानी कि पूरी प्लांट बॉडी में फूड किस तरीके से कंडक्ट होगा उसमें क्या करते हैं, फ्लोएम पैरेन्काइमा हेल्प करते हैं। नाउ इन दिस वे we have completed our phloem tissue.